नमस्कार, वो देखल बड़ी भोजपुरिया दस्तक। धर्म के बिना राजनीति ना हो सकेला, ई कहा नाम बा बक्सर के लोकसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के। वहाँ के दिनारा विधानसभा अंतर्गत नटवार में सोमवार के दिन एगो कार्यक्रम कहनी है और कार्यक्रम में वहाँ के जौन बात कहनी है वो सुने लग बा। मतलब यहाँ के मोदी जी के नाम के सहारे ही नैया पार लगावे के कोशिश में बनी। आनंद मिश्रा जौन निर्दलीय प्रत्याशी जौन पूर्व IPS बनी, वहाँ के नाम तक यहाँ के ना लेनी, चर्चा तक ना भइल। एकरा बावजूद यहाँ के उम्मीद बा कि मोदी जी के नाम के सहारे बैतरनी पार हो जाई। लेकिन भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता अभी उहा पोह में बढ़न। कुछ दिन पहले आनंद मिश्रा जब दिनारा में आई रही तो उहे व्यक्ति लोकलन आनंद मिश्रा के साथे जौन भाजपा के कोर वोटर हवन, भाजपा के कोर समर्थक हवन, और उहे आज पुनः मिथिलेश तिवारी के सभा में भी दिखाई दिलन। समझ में निकाल लोग के कि आखिर भाजपा के जौन कार्यकर्ता बढ़न वो मिथिलेश तिवारी के साथे बढ़न कि आनंद मिश्रा के साथे बढ़न। देखत रहे हुआ भोजपुरिया दस्तक। मोदी जी की गारंटी जनता को है और जनता की गारंटी मोदी जी को है। इसलिए इस चुनाव में मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मोदी जी एक मजबूत कैप्टन के रूप में NDA का नेतृत्व कर रहे हैं और NDA के खिलाफ जो पार्टियां हैं उनके पास कोई कैप्टन नहीं है। तो जब कैप्टन ही नहीं है तो चुनाव क्या लड़ेगा लोग। इसलिए मोदी जी एक अपराजेय योद्धा की तरह इस चुनाव में सामने हैं और विरोध में कोई उनके सामने नहीं है। सब अपने परिवार को बचाने के लिए, सब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, सब अपने पैसे रुपये को के धन संपत्ति को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं और मोदी जी देश को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। सर, जब आपको सीट मिला लोकसभा बक्सर से तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे बाहरी और भीतरी को लेकर। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये आरोप राजद के लोग लगा रहे थे और राजद के लोग जो यहाँ राजद के लोग घूम रहे हैं वो लालटेन हमारे गोपालगंज से ही आया है। तो उस लालटेन का जवाब मोदी जी ने उसी गोपालगंज जिले से NDA का कैंडिडेट दे करके दे दिया। तो पहले उनको तय करना पड़ेगा कि लालटेन कहाँ का। सर, क्षेत्र में विकास का दौर कैसा रहेगा? बनारस के बराबर का विकास बक्सर का होगा। उसमें रामगढ़ शामिल है, उसमें आपको दिनारा शामिल है और आप देखेंगे ये 6 विधानसभा को मैं 5 साल में बाकी लोगों से ऊपर खड़ा करके दिखाऊंगा। ये मेरा संकल्प है और ये भी मोदी की गारंटी। पहले चरवाहा विद्यालय खुला करता था और जितना हॉस्पिटल था उसमें लोगों का ब्लड जो है ना वो जो मच्छर जांच किया करते थे, ये राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था। और आज हमारी सरकार जब है NDA की, आप देखते होंगे हर गरीब हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने एक एम्स बनवाया, दूसरा एम्स अब दरभंगा में बनने जा रहा है। हम लालू यादव के राज में चरवाहा विद्यालय था, हम लोगों के शासन में गया में आप IIM देख रहे हैं जो पहले अहमदाबाद में हुआ करता था। तो इस नाते हर क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा काम हुआ, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे, किसी गरीब को आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता था और जैसे आदरणीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने, डीलर के घर पे आयुष्मान कार्ड बन करके लोगों को मिला। 5 दिनों में 1.25 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। ये है मोदी की गारंटी जो आपको 5 दिन में दिखती है, जो 17 महीना में नहीं दिखी थी। दर्शन करने के लिए और हमारे तो प्राथमिकता में, हमारे ही नहीं BJP के प्राथमिकता में एक तरफ देश का विकास, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास, तीसरी तरफ बिना धर्म के राजनीति नहीं, क्योंकि बिना धर्म की राजनीति विधवा के समान होती है। इसलिए धर्म जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होगा वह व्यक्ति अधर्मी होकर के और कभी भी सेवा नहीं कर सकता है, वो राज करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जब सीधे कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो हम लोग तो उनके प्रधान सेवक के नीचे काम करने वाले लोग हैं। हम लोग तो चौकीदार हैं। ये राज करने वाले लोग कांग्रेस और राजद में मिलते हैं, हम लोग सेवा करने वाले लोग। कि पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, वो चाहे भलुई धाम हो, चाहे चरित्र वन हो, चाहे गंगा घाट हो, चाहे राम सीता का मंदिर हो, कोई अछूता नहीं रहेगा। और उसके लिए मैं कॉरिडोर बनवाने के लिए संसद में उसके लिए जो करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन बक्सर कॉरिडोर का निर्माण कराऊंगा, उसमें सब शामिल है। मोदी जी ने जहां घर में बिजली पहुंचाया, वहां खेतों में भी उन्होंने बिजली पहुंचाया। लेकिन यहाँ के किसान चाहते हैं
कि लिफ्ट इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो लिफ्ट इरिगेशन के मामले में बिहार सरकार और भारत सरकार, ये दोनों सरकार के बीच की मैं कड़ी के रूप में काम करूंगा और वो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हर खेत में पानी कैसे पहुंचे और आवश्यकता पड़ेगी तो गंगा जल भी उपलब्ध कराएंगे। और ये भी जान लीजिए, गंगा मैया भगीरथ के बुलाने से आती है, गंगा मैया ये लालटेन जलाने वालों के प्रयास से नहीं आती।